अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था। बादल भी बहुत ज़्यादा थे अभी तक और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा बारिशें इर्द-गिर्द सारे हो रही हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी रहमत में रखे और हर जगह पे अपनी रहमत की बारिश करे, क्योंकि काफ़ी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया हुआ है। कई जगहों पे तो ऐसे सैलाब की तरह पानी है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, अपनी रहमत की बारिश हर जगह पे करे। हमें हर वक़्त उसकी रहमत ही मांगनी चाहिए, क्योंकि पानी के आगे कोई ज़ोर नहीं है। अल्लाह ताला की किसी काम के आगे हमारा कोई ज़ोर नहीं है, नाउज़ बिल्ला। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, खैरियत से रखे। हमें हर वक़्त अल्लाह ताला की रहमत तलब करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो चाय पीने का दिल कर रहा था। मैं यहाँ पे चाय बना के ले आई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे चाय भी पीते हैं साथ-साथ और मौसम भी एंजॉय करते हैं। कभी थोड़ी हल्की हो जाती थी बारिश और कभी तेज़ होने लग जाती थी। तो ये बस हम लोग चाय पीने लगे थे। जैसे बारिश होती है ना तो बच्चों के भी नखरे शुरू हो जाते हैं। वो भी जो चीज़ पड़ी होती है ना वो कहते हैं कि हमने ये नहीं खानी, मम्मा हमें ये चीज़ बना दो, ये बना दो। अच्छा वो काफ़ी देर तक ना पहले मनाना शुरू करते हैं कि हाँ जी मम्मा को इस चीज़ पे मना लो, इस चीज़ पे मना लो। तो एंड पे ना वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं कि हाँ जी हमें ना बना दो। तो उन्होंने कहा था मम्मा आलूओं वाले हमने चावल खाने हैं। पहले पकौड़ों की ज़िद थी, उसके बाद जी आ गए चावलों पे, क्योंकि पालक नहीं मिली थी कहीं से। तो इसलिए फिर पकौड़े जो हैं वो मुझे तो पालक के बगैर अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा मैंने पकौड़े नहीं बनाने पालक के बगैर, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने तो फिर चावलों का हमारा डिसाइड हुआ कि हाँ जी चलें ठीक है, आलूओं वाले चावल बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी तो मैं आलूओं वाले चावलों की मैंने तैयारी शुरू कर दी, वो बनाने लग गई थी। तो बच्चे ऐसे बारिश में एंजॉय कर रहे थे, तो कभी पढ़ने बैठ जाते थे। तो बस इसी तरह से चलती है सारी रूटीन। अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस सारा दिन जो है माएँ वो बिज़ी रहती हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो फिर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी माँओं के लिए, कि जब बच्चे स्कूल चले जाया करेंगे तो उसके बाद है थोड़ा सा माएँ फ्री होंगी। तो अभी तो यही है, घर में सिर्फ बच्चों की फरमाइशें चल रही होती हैं। एक टाइम बंदा उनकी फरमाइश पूरी करता है तो उनकी अगले टाइम की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, उनको फिर से भूख लग जाती है। बस सारा दिन घर में होते हैं तो इसीलिए भूख जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन लगी रहती है, मतलब बेवक़्त भूख ही लगती है बच्चों को। और वैसे भी पता नहीं घर में बच्चे होते हैं तो बस आदत बन गई है कि सारा दिन बस सोना, पढ़ना और खाना। बस ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो बच्चों ने ना करनी होती हैं और यही बच्चों के शौक़ भी हैं। बाकी कोई एक्टिविटी इस तरह से होती नहीं है कि बच्चे उसमें मसरूफ़ हों तो कुछ देर के लिए उन्हें कुछ भूल जाए। तो इस तरह का ना तो बाहरी एनवायरनमेंट रहा है कि बंदा बच्चों को बाहर निकाल दे, तो कुछ देर के लिए खुद भी इंसान रिलैक्स हो जाता है, बच्चे भी चलें कहीं भाग दौड़ कर लेते हैं। तो बस बाहर का माहौल भी इसी तरह से है, वो डर लगता है कि बंदा बच्चों को बाहर ना ही निकाले। तो बेटियों को तो बेटियों वालों को तो है ही है, बेटों वालों को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो बेटों को बाहर ना ही जाने दें। तो इसलिए फिर बस इसी तरह से सारा दिन बच्चे घर पे ही होते हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो बस इसी तरह से सारा दिन रूटीन चलती है। तो यहाँ पे ये मेरे चावल जो थे वो तैयार हो रहे थे, मसाला मैं भून रही थी। तो इसमें बस ऐसे घर के जो मसाले हैं सारे वही मैंने डाल के तो चावल बनाने हैं, तो ये मैं कर रही यहाँ पे थी। मैंने मसाला भून के उसमें आलू डाल दिए थे। तो ये मैं आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करी थी। थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका ज़रूर डालती होती हूँ, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है चावलों का। और इसमें एक मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दिया था, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब वैसे भी आदत हो चुकी है ज़्यादा बच्चों को बिरयानी खाने की, या फिर चाइनीज़ राइस या बिरयानी, बस ये 2 ही तरह के राइस रह गए हैं जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसलिए अगर सब्जियों वाले बनाएं या वैसे सिंपल आलूओं वाले राइस बनाएं तो उसमें भी एक पैकेट बिरयानी मसाले का डाल देते हैं, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, उन्हें बड़े पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें पानी डालूँगी और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। तो इस तरह से हमारा दोपहर का जो खाना है वो तैयार हो जाएगा चावलों का। ये हमारे राइस तैयार हो गए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं और खाने में भी बड़े मज़े के थे। तो यहाँ पे सलाद था, मैंने कचूमर सलाद बनाया था और साथ में रायता था। और ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा ज़र्दा रंग जो था वो इस पे स्प्रिंकल कर दिया था ताकि इनका कलर और अच्छा आ जाए। तो जब भी आप राइस बनाते हैं, जब आप दम से उतारें तो आप उनको 5 मिनट तक वैसे ही रहने दिया करें ताकि उनकी स्टीम जो है वो निकल जाए। तो फिर उसके बाद आप उसमें चम्मच चलाया करें, इससे आपके चावल बड़े खिले खिले। हमारे किचन में शाम के खाने की तैयारी होने लगी थी, तो बच्चों का फिर वही काम कि हमें जी पकौड़े बना के दें।
तो मैं तो उनको काफ़ी मैंने कहा कि नहीं पालक नहीं है, मुझे पालक के बगैर पकौड़े नहीं अच्छे लगते। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप हमें पालक के बगैर ही बना दें, हम लोग खा लेंगे। तो 4-5 नान हमारी फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं नान आपको फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कि मैं ना पालक के बगैर पकौड़े बनाऊँ। तो यहाँ पे ये मैं घी चेक कर रही थी, एक आलू का पीस उसमें डाल के कि घी गर्म हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक नान रखा हुआ था, उसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा रही थी। जो हम बाज़ार से नान लेने जाते हैं मसाले वाले, तो उसके ऊपर तो बराए नाम मसाला लगा होता है और वो इतने हार्ड होते हैं। खुद बंदा घर में बनाए, नान बंदा ले आए तो उसको ये मसाला खुद उस पे अच्छे से कोट करे दोनों साइड से, तो फिर बंदा उनको फ्राई करे, फिर वो नान बड़े मज़े के बनते हैं और इतने फ्लफ़ी फ्लफ़ी से लगते हैं ना कि वो खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ घर में जो होता है वो बच्चों को ऐसे बना के दे देती होती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किया करें, क्योंकि घर में बना हुआ खाना जो है वो हेल्दी होता है और बाहर की निस्बत बाहर से तो आपको पता ही है क्या हालात हैं। तो इस तरह से बस, और आजकल जितनी महंगाई है तो सब लोग यही कोशिश करते हैं कि कम पैसों में तो हम लोग खाना बनाएं या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है फिर वो खाना वैसे का ही होता है ना, वो इतना हाइजीन नहीं होता। तो इसलिए आप लोग घर में ही जो है वो कुछ ना कुछ बच्चों को बना के दिया करें बनिस्बत बाहर के खाने से। और बाहर वैसे भी जैसे मैंने पहले बात की है कि बाहर निकलने के इतने हालात तो हैं नहीं कि बंदा बच्चों को आज़ादी से कहे हाँ जी जी आप बाहर घूम फिर के आ जाओ। बस डर ही लगा रहता है कि बच्चे अगर किसी काम से भी बाहर निकलते हैं ना, तो वो भी जब तक घर वापस नहीं आ जाते तो वो भी बंदे को सुकून नहीं मिलता। इतनी बेचैनी रहती है ना कि बार बार या फिर बंदा कॉल करके पूछता रहता है कि आप लोगों का ये काम जो आपको कहा था वो इतने मिनट का था, अभी हो गया नहीं हो गया, तो आप लोग अभी तक घर क्यों नहीं आए हो, आपको इतना टाइम हो गया घर से निकले हुए। तो माँ तो ज़ाहिर-सी बात है वो घर में परेशान होती है, वो तो एक-एक मिनट का हिसाब रखती है ना बच्चों के पीछे। तो वो लाज़मी सी बात है कि वो उनको पूछी जाती है कि हाँ जी, आप किधर पहुँच गए हो? क्यों देर की है आप लोगों ने? आपका तो इतना लंबा काम नहीं था। तो बस यही है कि माँ-बाप तो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, उनके पीछे ऐसे लगे रहते हैं। लेकिन कभी-कभी बच्चों को नागवार भी गुज़रता है माँ-बाप का इस तरह से करना, लेकिन बस कुछ हालात इस तरह से हैं कि माँ-बाप भी बहुत डर रहे हैं आजकल के हालात। अपने छोटे बच्चों का भी बहुत सा ख़्याल रखा करें। मैंने देखा है कई जगहों पे ऐसे होता है कि माएँ जो होती हैं वो नेबर्स के साथ या फिर गली मोहल्ले में से कोई आ जाए कि हाँ जी हम बच्चों को खिला के छोड़ जाएँगे वापस, तो वो खुशी-खुशी दे देती हैं। तो इस तरह से भी माएँ ना किया करें, थोड़ी-सी मुश्किल बर्दाश्त कर लिया करें, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास रखा करें। क्योंकि आजकल कोई दौर नहीं है किसी पे एतबार करने का। जो बाद में इंसान मुश्किलें उठाता है उससे पहले है, उससे बेहतर यही है कि इंसान पहले ही अपने आप को सेफ़ रखे और कुछ भी इस तरह का बंदा रिस्क ना ले कि बाद में इंसान को पछताना पड़े। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो ये हमारे किचन में जैसे गरम-गरम नान फ्राई हो रहे थे तो सभी गरम-गरम खा रहे थे, क्योंकि इन्हें गरम-गरम खाने में मज़ा आता है। साथ में मैंने दही फुल्की बनाई थी, तो उसके साथ सारे जो थे वो अपने-अपने नान एन्जॉय कर रहे थे। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।